श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय में पढ़ रही कक्षा 6वीं की सभी छात्राओं की मैं ज्योति बारिया स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण में वचन परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। भाग में वचन परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वचन परिवर्तन के प्रकार की जानकारी लेंगे। तो कि हिंदी भाषा में वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। वचन की परिभाषा यानी कि वचन की व्याख्या। एक वचन शब्द किसे कहते हैं? तो कि शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ, चीज, वस्तु, प्राणी या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जो शब्द में हमें एक ही पदार्थ, चीज, वस्तु, प्राणी या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अब बहुवचन शब्द किसे कहते हैं? तो कि जिस शब्द के रूप में एक से अधिक, एक से ज्यादा पदार्थ, चीज, वस्तु या प्राणी या व्यक्ति का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब हम वचन की परिभाषा जानने के बाद अब हम उसके कुछ नियम है उसकी जानकारी लेंगे। नियम के आधार से ही हम एक वचन शब्द को बहुवचन में बदल सकेंगे, इसीलिए हमें नियम की जानकारी होनी चाहिए। पहला नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन आ के स्थान पर ए करने से बनता है। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं। तो कि पुल्लिंग शब्द, अब हम उदाहरण में देखेंगे कि लड़का है वो पुल्लिंग शब्द है, उसे आकारांत पुल्लिंग क्यों कहते हैं? तो कि लड़के का पिछला वर्ण है उसमें क के साथ आ स्वर जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे आकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो आ के स्थान पर हमें ए लगा देना है, यानी कि क के साथ जो आ स्वर जुड़ा है उसके साथ हमें ए स्वर जोड़ना है, इसी से उसका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होगा। लड़का तो लड़के, इसी तरह तोता शब्द है वही पुल्लिंग शब्द है, उसके पिछले वर्ण त है, उसके साथ आ स्वर लगा हुआ है, आ के स्थान पर हमें ए स्वर जोड़ना है। तोता तो तोते, झरना तो झरने, चना तो चने, घोड़ा तो घोड़े, लोटा तो लोटे, रास्ता तो रास्ते, छाता तो छाते। इसी तरह हम दूसरा नियम देखें तो कि जिस पुल्लिंग शब्द के अंत में अ, ई, ह्स्वई, दीर्घई, ह्स्वऊ या दीर्घऊ हो तो उसका बहुवचन का रूप जैसा हो वैसा ही रहता है। पुल्लिंग शब्द, कोई भी पुल्लिंग शब्द हो, इसके साथ पिछला वर्ण हो उसके साथ जो अ, ह्स्वई, दीर्घई, ह्स्वऊ और दीर्घऊ लगा हुआ हो तो उसका बहुवचन और एक वचन रूप एक ही समान होते हैं। पहला शब्द देखें हम कवि, तो व के साथ ह्स्वई लगा हुआ है और कवि है वो पुल्लिंग शब्द है। हमने नियम में पढ़ा कि जो पुल्लिंग शब्द में ह्स्वई और दीर्घई लगा हुआ हो तो उसका एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है। तो कवि वी के साथ ह्स्वई है और इसके नीचे वाला शब्द है आदमी, इसके साथ दीर्घई है। म के साथ ई स्वर लगा हुआ है और दीर्घई लगा हुआ है। तो कवि उसका एक वचन और बहुवचन रूप एक ही समान होता है। इसी तरह राजा तो राजा, गुरु तो गुरु, हाथी तो हाथी, माली तो माली, साधु तो साधु, वन तो वन। ये नियम मात्र पुल्लिंग शब्द हो तो ही लगते हैं, स्त्रीलिंग शब्द में नहीं लगते हैं। इसमें जो भी शब्द है वो सब पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए इसके साथ यह नियम लगा हुआ है। इसके बाद हम देखें तीसरा नियम, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जो अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में चंद्रबिंदी वाला ए जोड़ने से संज्ञाएं बनती है। अकारांत शब्द में
चंद्र बिंदी वाला ए मिल जाता है और चंद्र न करके केवल अनुस्वार ही रखा जाता है। इसमें क्या कहा है तो कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो। हमने देखा कि हमें शब्द के पिछला वर्ण ही देखना है, तो इसमें पिछला वर्ण ब है, किताब। किताब किताब व स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द में जो ब है उसमें अ वर्ण लगा है, अस्वर लगा है, तो अस्वर में चंद्र बिंदी वाला ए जोड़ने से उसका बहुवचन होता है, वचन बदलते हैं। लेकिन अब हम इसके साथ चंद्र बिंदी नहीं लगाते, मात्र अनुस्वार लगाते हैं तो भी उसका वचन परिवर्तन हो जाता है। तो किताब तो किताबे बराबर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें अकारांत क्यों कहते हैं वो तो पता है ना विद्यार्थी मित्रों, कि उसका पिछला वर्ण ब है, उसके साथ अस्वर जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो अ के स्थान पर हमें ए लगाना है, लेकिन चंद्र बिंदी वाला नहीं लगाते तो भी चलता है, मात्र अनुस्वार ही करना है। इसी तरह आँख तो आँख है, पेंसिल तो पेंसिल है, मोटर तो मोटर है, कलम तो कलम है, भूल तो भूले, लात तो लाते, बूंद तो बूंदे। इसी तरह हम चौथा नियम देखें, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में भी चंद्र बिंदी वाला ए जोड़ने से बहुवचन संज्ञाएं बनती है। आकारांत स्त्रीलिंग वर्ण क्यों कहते हैं इसे? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि महिला, पहले तो महिला वह स्त्रीलिंग है और उसका पिछला वर्ण क्या है? ल। ल के साथ आ स्वर जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो हमें उसमें कुछ भी फेरफार नहीं करना है, इसमें मात्र ही चंद्र बिंदी वाला ए लगा देना है। महिला तो महिलाएं, क्योंकि इसमें ह्रस्व ई लगा हुआ है। माला तो मालाएं, लता तो लताएं, सेविका तो सेविकाएं, शाखा तो शाखाएं, कथा तो कथाएं, छात्रा तो छात्राएं, सेना तो सेनाएं। विद्यार्थी मित्रों, आपकी समझ में आता है ना कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि महिला वो स्त्रीलिंग शब्द है और उसका महिला का पिछला वर्ण ल है, उसके साथ आ स्वर जुड़ा है, इसीलिए उसे आकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। जो आकारांत स्त्रीलिंग वर्ण है, शब्द है, उसमें कोई भी फेरफार नहीं करना है और इसमें चंद्र बिंदी वाला मात्र ए ही लगा देना है। अब हम पांचवा नियम देखेंगे, तो कि इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में चंद्र बिंदी वाला या जोड़ने से बहुवचन संज्ञाएं बनती है। इकारांत ह्रस्व ई, जिसमें ह्रस्व ई स्त्रीलिंग शब्द हो और इकारांत यानी कि ह्रस्व ई लगी हो, उसमें भी कुछ भी फेरफार नहीं करना है, मात्र उस शब्द के पीछे चंद्र बिंदी वाला या ही लगा देना है। इकारांत स्त्रीलिंग यानी कि मूर्ति वह स्त्रीलिंग शब्द है, इसके पीछे ह्रस्व ई लगा हुआ है, इसीलिए हमें उसमें कोई भी चेंज नहीं करना, कोई भी फेरफार नहीं करना है, मात्र उसके पीछे चंद्र बिंदी वाला या लगा देना है। ह्रस्व है, उसका ह्रस्व ही रखना है। विधि तो विधिया, लिपि तो लिपिया, कीर्ति तो कीर्तिया, जाति तो जातिया, कृति तो कृतिया, सिद्धि तो सिद्धिया, नीति तो नीतिया। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता चला ना कि इसे भी इकारांत स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं? कि मूर्ति वह स्त्रीलिंग शब्द है, इसके पीछे ह्रस्व ई लगा हुआ है, तो के साथ ह्रस्व ई स्वर जुड़ा है, इसीलिए इसे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जब इकारांत स्त्रीलिंग ह्रस्व ई वाला इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसमें कोई भी फेरफार नहीं करना है, मात्र उसके साथ चंद्र बिंदी वाला या ही जोड़ना है। अब हम छठवें नियम पर जाए, तो कि दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में
चंद्रबिंदी वाला या लगाकर बहुवचन संज्ञाएं बनती है, लेकिन दीर्घ इकारांत ह्रस्व इकारांत बनता है। जो विद्यार्थी मित्रों, अब हम 5वें नियम पर जाए तो कि 5वें नियम पर मात्र ह्रस्व इकारांत था। ह्रस्व इकारांत में उसका ह्रस्व ही रहता था और उसमें चंद्रबिंदी वाला या लगाते थे। यहाँ पर इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्री तो स्त्रीलिंग शब्द ही है, कली कली भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन यहाँ क्या है कि जो दीर्घ है उसका हमें ह्रस्व करना है। पहले देखिए हम उदाहरण में, तो कि स्त्री, मात्री कैसा है तो कि ह्रस्व ही है, नहीं दीर्घ ही है, उसका हमें ह्रस्व करना है। उदाहरण में देखिए कि स्त्री तो स्त्रिया, कली तो कलिया, बिजली तो बिजलिया, बकरी तो बकरिया। देखिए विद्यार्थी मित्रों, सभी उदाहरण में हमें ऐसा ही किया है कि जो दीर्घ ई है उसका ह्रस्व ई कर देना और बाद में चंद्रबिंदी वाला या लगा देना है। टोपी तो टोपिया, बिल्ली तो बिल्लिया, कुर्सी तो कुर्सिया, ताली तो तालिया। आगे का नियम देखिए, 7वां नियम, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द कैसा, जो दीर्घ उ वाले हो वैसे स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन करते समय दीर्घ का ह्रस्व होता है और चंद्रबिंदी वाला ए प्रत्यय लगता है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अब हम देखिए कि उकारांत स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं कि तो बहु, उसका पिछला वर्ण है ह के साथ दीर्घ उ लगा हुआ है स्वर, उसका हम ह्रस्व उ करके उसके साथ चंद्रबिंदी वाले ए लगा देना है। वधु तो वधुए, इसी तरह वधु में भी पिछला वर्ण है ध, उसमें भी दीर्घ उ है, उसका ह्रस्व उ करके हमें उसका बहुवचन करना है। उकारांत स्त्रीलिंग, 8वां नियम है, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन चंद्रबिंदी वाले ए लगाने से बनता है। जो ह्रस्व है उसका ह्रस्व ही रखना है। हम 7वें नियम में क्या सीखे कि जो दीर्घ है, दीर्घ उ है, उसके ह्रस्व उ करके उसको चंद्रबिंदी वाला ए लगाते थे। अब 8वें नियम में जो ह्रस्व है उसका ह्रस्व ही रखना है और स्त्रीलिंग शब्द में उसका बहुवचन करना है हमें। तो कि ऋतु तो ऋतुए, वस्तु तो वस्तुए, धातु तो धातुए, मात्र शब्द के पीछे चंद्रबिंदी वाला ए ही लगा देना है। कब लगाना है तो कि जब उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो तब। अब हम 8वां नियम पढ़ेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन या का चंद्रबिंदी वाला या करने से बनता है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का है। आकारांत स्त्रीलिंग किसे कहते हैं तो कि चिड़िया, चिड़िया वह स्त्रीलिंग शब्द है और उसका पिछला वर्ण है य के साथ आ स्वर लगा हुआ है, इसीलिए इसे आकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। इसमें क्या करना है हमें बहुवचन बनाने के लिए तो कि चिड़िया या है उसमें चंद्रबिंदी लगाना है मात्र। तो चिड़िया तो चिड़िया, डिब्बिया तो डिब्बिया, बुढ़िया तो बुढ़िया, पुड़िया तो पुड़िया। हमें उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, कोई भी फेरफार नहीं करना है, मात्र या के स्थान पर चंद्रबिंदी लगानी है। 10वां नियम है, कुछ अनियमित बहुवचन, यह तो ये, वह तो वे, मैं तो हम, थी तो थी, लेकिन उसके पर अनुस्वार है। हूँ तो है तो चंद्र अनुस्वार वाला है, था तो थे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने वचन के परिभाषा, वचन की सबसे पहले हमने वचन के प्रकार, इसके बाद हमने वचन की परिभाषा यानी कि उसकी व्याख्या और इसके बाद उसके कुछ नियम की जानकारी ली है। तो आज हम इस अध्ययन को पूर्ण करते हैं।